ध्यान और ज्ञान का भेद। अंग्रह ध्यान। कल पीछे बताए हैं ना, माया के कितने स्वरूप हैं, माया क्या क्या करती है, माया कैसी होती है, और माया के स्वरूप छह बताए थे। छह प्रकार का बताया था, छह का अलग अलग विवेचन भी किया, किसको प्रधान कहते हैं, किसको अविद्या कहते हैं, किसको अज्ञान कहते हैं, सब बताया। तो आप लोगों की जिम्मेदारी उसको याद करना, क्या क्या प्रधान किसको कहते हैं, किसको कहते हैं। अब बता रहे हैं ध्यान और ज्ञान में कितना भेद है, ध्यान में और ज्ञान में। एक ज्ञाता ज्ञान गे त्रिपुटी है, एक ध्याता ध्यान दे त्रिपुटी है, दो प्रकार की त्रिपुटी है, ध्याता ध्यान दे, ज्ञाता ज्ञान दे। तो ध्यान में और ज्ञान में कितना भेद है, दोनों अलग अलग। तीन तीन प्रकार की त्रिपुटी होती है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय। कापी तेरे पास तो है नहीं, लिखेगा कहे अपने आप अपनी कापी रखो ना, लिखोगे कहाँ। जब पढ़ना हो तो जिसके पास कापी नहीं हो क्या करेगा फिर? पढ़ने वाले के पास कापी होनी चाहिए। तीन प्रकार की त्रिपुटी है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ज्ञाता ज्ञान गे, ध्याता ध्यान दे। तीन तीन लिख लो बाबा जी। तीन प्रकार की त्रिपुटी होती है, जो लिखना चाहे वो लिख सकता है। प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ज्ञाता ज्ञान गे, ध्याता ध्यान दे, तीन प्रकार की होती है। अपनी अपनी कॉपी पे लिख सकते हो जिसके पास कॉपी है। ज्ञाता ज्ञान गे, ध्याता ध्यान दे, प्रमाता प्रमाण प्रमेय। ये तीन प्रकार की होती है त्रिपुटी। और यहाँ पर ज्ञाता ज्ञान गे और ध्याता ध्यान दे वाली का भेद बता रहे हैं। त्रिपुटी देख लेना भी, तीन प्रकार की त्रिपुटी। त्रिपुट कहते हैं जिसमें तीन चीजें होती है, उसको त्रिपुट कहते हैं। त्रिपुट पहला है प्रमाता प्रमाण प्रमेय, दूसरा है ज्ञाता ज्ञान के, तीसरा है ध्याता ध्यान थे। इसको समझो। प्रमाण प्रमाता और प्रमेय ये तो पीछे आ ही चुका है, इसमें आ चुका है पहले ही, विचार सागर में भी आ चुका है। प्रमाता होता है जानने वाला, प्रमाण होता है जिसके द्वारा जाना जाए, और प्रमेय होता है जिसको जाना जाए। इसी प्रकार ज्ञाता होता है जानने वाला, ज्ञेय होता है जिसको जाना जाए, ज्ञान होता है जिसके द्वारा जाना जाए, साधन। इसी प्रकार ध्यान, ध्याता और ध्येय। ध्येय होता है जिसको जाना जाए, ध्यान होता है जो ध्यान करने वाला। ध्याता होता है ध्यान करने वाला, ध्येय होता है जिसका ध्यान किया जाए, तो ध्यान कहते हैं साधन। जैसे हमने रूप को देखना है, रूप, तो रूप क्या हुआ, ध्येय। क्या उसको रूप को कहो आप, रूप क्या हुआ, प्रमेय। और अंताकरण विशिष्ट जीव क्या हुआ, प्रमाता। और प्रमाण क्या है, अंताकरण की वृत्ति, साधन है ना। साधन को ही प्रमाण कहते हैं, साधन को ही ध्यान कहते हैं, साधन को ही ज्ञान कहते हैं। अब बता रहे हैं, याकू महाविचार किए तय भी बुद्धि की मंदता अधिक, किसी प्रतिबंधक तय अप्रोक्ष ज्ञान होवे नहीं, ताकू यह लय चिंतन रूप ध्यान कहया है। जिसको महावाक्य का चिंतन करने से बोध हो जाए उसके लिए तो ये नहीं है ध्यान। लेकिन जिसको महावाक्य का श्रवण करने के बाद भी बोध नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसके अंदर कोई दोष है अभी बचे हुए। उसकी बुद्धि की मंदता है, उसके अंदर मतलब विक्षेप है, आवरण है, कुछ है। यदि उसको नहीं बोध हुआ इसके बाद भी, तो उसके लिए ये जो लय चिंतन का प्रकार बताया उसके लिए है, जिसको बोध नहीं हुआ वाक्य का श्रवण करने के बाद भी, वो इसका चिंतन करे तो उसको बोध हो जाएगा। बता रहे हैं ध्यान और ज्ञान का भेद क्या है। इतना भेद है, ज्ञान तो प्रमाण और प्रमेय के अधीन है, विधि और पुरुष की इच्छा के अधीन नहीं। ये बहुत बड़ी बात है याद करने वाली। जो ध्यान जो ज्ञान है ना, वो प्रमाण और प्रमेय के अधीन होता है। प्रमाण और प्रमेय के अधीन ज्ञान रहता है, विधि और पुरुष की इच्छा के अधीन ना ही, तो उसमें कोई विधान, ना में कोई विधान की जरूरत है। विधान भाव मर्यादा की कोई जरूरत नहीं है।
ज्ञान के लिए कोई मर्यादा की, ना ही उसमें पुरुष की इच्छा की जरूरत है, भी इच्छा करेगा तो होगा, ऐसा कुछ नहीं। म्यूट करो बाबा जी, ये किसका, किसकी आवाज आ रही, म्यूट कर लो, ये नया कोई सिंह जो है म्यूट करो, म्यूट कर लो महाराज जी। आज जो ज्ञान के ऊपर टिप्पणी है ना उसको पढ़ लेते हैं। बुद्धि मंदता के सहवर्ती विषयाशक्ति कुतर्क और विपर्य दुराग्रह रूप त्रिविध वर्तमान प्रतिबंध का ग्रहण करना। तीन प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, स्वामी जी तो ऐसे बताते थे। एक वर्तमान प्रतिबंध होते हैं, दूसरे भूत होते हैं, तीसरे भविष्यत प्रतिबंध होते हैं। प्रतिबंध समझते हैं, प्रतिबंध का अर्थ क्या है? ये नीचे बता रहा हूँ। नहीं नहीं, प्रतिबंध का अर्थ क्या है आप लोगों को नहीं मालूम, प्रतिबंध किसको कहते हैं? प्रतिबंध जो समय निर्णित होता है, जैसे भविष्य वर्तमान काल, जैसे ही आपको पता प्रतिबंध किसको कहते हैं? नहीं पता। प्रतिबंध का अर्थ होता है रुकावट। कावट। प्रतिबंध का मतलब होता है रुकावट, जो किसी काम को रोकती है उसको प्रतिबंध कहते हैं। प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध का मतलब क्या है? रोक देना। ये तो मोटी सी बात है प्रतिबंध। कहते हैं आप कितनी देर के लिए यहाँ पर प्रतिबंध है, आप यहाँ नहीं आ सकते, रोक दिया गया है, रोकना, रुकावट को कहते हैं प्रतिबंध। तो तीन प्रकार का प्रतिबंध होता है, वर्तमान, भूत और भविष्य। कौन कौन सा है बता रहे हैं। बुद्धिमंद तो कह ही दिया, बुद्धिमंद होनी, थोड़ा होना, बुद्धिमंद है तो रुकावट है, नहीं ज्ञान होने देती जी। और उसके साथ में कहते हैं और कौन कौन है, सहवर्ती बुद्धिमंदता के साथ और कौन कौन दोष हैं, प्रतिबंध है। एक है विषयाशक्ति, विषय शक्ति। विषय में आसक्त होना, विषय में लोलुप होना, विषय में ग्रसे होना, एक ये है। और दूसरा है कुतर्क, जिसके अंदर विषयों की आसक्ति है उसको ज्ञान नहीं हो सकता जब तक आसक्ति है। और जो कुतर्की है, जो हर बात पर कुतर्क करता है, उसको ज्ञान नहीं हो सकता, जी। प्रतिबंध है। विपर्य, विपर्य क्या होता है? उल्टा ज्ञान होना। और दुराग्रह क्या होता है? हठ, अपनी बात पे अड़े रहना कि मैं ये नहीं मानता, यही है। नास्तिकता मानो दुराग्रह होता है, हठ किसी चीज का। त्रिविध वर्तमान प्रतिबंध, ये तीन हो गए वर्तमान प्रतिबंध। कौन कौन से? विषय शक्ति। विषयाशक्ति, कुतर्क और विपर्य दुराग्रह, ये तीन प्रकार, ये तीन हैं प्रतिबंध वर्तमान के, जो वर्तमान में है अभी अभी हमारे अंदर। जी। और अब भूत के कौन कौन से हैं? धन पुत्र आदि प्रिय वस्तु के नाश, भय पीछे भी तिनके अनुसंधान, अविस्मरण रूप भूत प्रतिबंध का ग्रहण करना। ये है कि किसी का धन पुत्र गृह आदि सब नष्ट हो गया, तो नष्ट होने के बाद भी उन्हीं को याद करते रहना। भूत का प्रतिबंध है ना, वो तो हो गए, नष्ट तो हो गए, अभी भी उनका स्मरण हो रहा है बार बार, उनका अविस्मरण नहीं हो रहा, वो भूल नहीं रहे, तो प्रतिबंध है ना, ज्ञान नहीं होने देते वो। धन पुत्र आदि नाश हो गए हैं भूत समय में, लेकिन फिर भी अभी याद आ रहे हैं, तो प्रतिबंध है। भविष्यत का कौन सा है? ब्रह्म लोक आदि की इच्छा, कि मैं स्वर्ग को जाऊं, ब्रह्म लोक को जाऊं, ऐसा मेरे को मिलेगा, वैसा मिलेगा, इस बुद्धि से कर्म करना, ये भी प्रतिबंध है भविष्य के। और कौन है? जन्मांतर के हेतु शेष प्रारब्ध भविष्य आगामी, जो जन्मांतर के हेतु, इन्होंने जन्मांतर देना है, अभी दूसरा जन्म देना है, ऐसे जो शेष प्रारब्ध है ना, उसकी तरफ ध्यान जाते रहना। इस मेरे को ये होगा, मेरे को वो मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा, तो उसी उसी में ध्यान रहना। ये भविष्य का प्रतिबंध, प्रतिबंध है। तो इन ज्ञान की उत्पत्ति के प्रतिबंध का निरूपण पंचदशी के ध्यान दीप नाम नव प्रकरण के 38वें से 53वें श्लोक पर्यंत तथा वेदांत पदार्थ मंजूषा विषय किया है। दोनों ग्रंथों में पता चलेगा, पंचदशी में और वेदांत पदार्थ मंजूषा, उसमें इनका निरूपण खोल के मिलेगा अच्छी तरह, यहाँ तो संक्षेप में दिया है। विज्ञान का था, ये विधि का है। अब आगे तो बता ही रहे हैं, विधि का भी पढ़ लेते हैं ना। ये कहा कि जो ज्ञान है वो प्रमाण और प्रमेय के अधीन है, ना ही विधि के अधीन है, ना ही पुरुष की इच्छा के अधीन है। ज्ञान का है हमारा, ये है ज्ञान का, ये ऊपर वाले का था। हाँ जी।
मंदता आदि का था ये जो हमने अभी पढ़ा। नहीं, जो ये ज्ञान का है। हाँ जी, अभी ये ज्ञान। 300 क्या है, 300 कितना है, 19 है ना, ये ज्ञान का है। ज्ञान का और ध्यान का भेद बताया ना, तो ज्ञान की बात बता रहे हैं कि ज्ञान क्या होता है। जी। भ्रांति ज्ञान, स्मृति ज्ञान, प्रमा हाँ ज्ञान, जी। इन भेदते ज्ञान, तीन भांति का है। तीन प्रकार का ज्ञान होता है। पहला है भ्रांति ज्ञान। भ्रांति ज्ञान, दूसरा है स्मृति ज्ञान, तीसरा है प्रमा ज्ञान। प्रमा ज्ञान का अर्थ है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान का क्या अर्थ है, असली। क्या जी? असली। असली। हाँ, प्रमा को हम यथार्थ कह देंगे तब भी आपके समझ में कहाँ आएगा। असलियत, असलियत को कहते हैं प्रमा। और प्रमा जो है वो किसका विषय है, प्रमाण का। प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको प्रमा ज्ञान कहते हैं। प्रमाण के द्वारा होने वाले ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं। मानो आंख, आंख क्या है, आंख। चक्षु, चक्षु प्रमाण है ना, रूप के ज्ञान में चक्षु है प्रमाण। चक्षु के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। तो जो रूप का ज्ञान है वो किसके किसके द्वारा हुआ, चक्षु प्रमाण द्वारा। चक्षु प्रमाण है, साधन है। तो प्रमाण के द्वारा होने वाले ज्ञान को प्रमा ज्ञान कहते हैं। वो प्रमाण कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि चक्षु ही है। जैसा ज्ञान है वैसा ही प्रमाण होगा। शब्द है तो शब्द का ज्ञान श्रवण से होगा, श्रवण प्रमाण है, वहां पर सबको लगा लेना। अब बता रहे हैं भी, ये तीन प्रकार का जो ज्ञान बताया इसकी डेफिनेशन क्या है। भ्रांति ज्ञान किसको कहते हैं। भ्रांति केवल वस्तु के अधीन है। भ्रांति ज्ञान किसके अधीन है, वस्तु के अधीन। जिसका ज्ञान, जैसे सर्प का ज्ञान जो रज्जु में हो रहा है, किसके अधीन है, रज्जु सर्प के अधीन है और किसी के अधीन नहीं। ना पुरुष की इच्छा के अधीन है, ना ही विधि के अधीन है। वहां पर मर्यादा थोड़ी हुई है, मर्यादा से थोड़ी वहां सर्प फांसने लगा है। कोई मर्यादा तो है नहीं वहां। ना ही हमारी इच्छा है कि समय सर्प हमारे को दिखे, ऐसी इच्छा थोड़ी है। ये स्पष्ट कर रहे हैं। कहा भी ज्ञान प्रमाण और प्रमेय के अधीन होता है, ना पुरुष की इच्छा के अधीन है, ना ही विधि के अधीन है। तो रज्जु में हमारे को सर्प का ज्ञान हुआ, ना ही हमारी वहां इच्छा है, ना ही वहां कोई मर्यादा है। केवल वहां पर क्या था, प्रमेय के अधीन है। प्रमेय सामने है तो दिखने लगा, प्रमाण हमारे चक्षु हैं तो दिखने लगा। दोनों चीजें है ना वहां, प्रमाण भी है और प्रमेय भी है। तो प्रमाण प्रमेय के अधीन है, ज्ञान तो हो गया। ना ही वहां कोई विधान है कि ऐसी मर्यादा है कि ऐसा करेंगे तभी सर्प दिखेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। ना ही हमारी इच्छा है कि हमारे को सर्प दिखे। ये कही बात। दूसरा है स्मृति ज्ञान। स्मृति ज्ञान तो अपने विषय के सदृश व तत्संबंधक वस्तु के ज्ञान करके व अपने विषय के चिंतन करके उदय भय पूर्व दृष्ट वस्तु के मनोमय आकार के अधीन है। स्मृति ज्ञान कब होता है, इसका हेतु क्या है, कारण क्या है। एक तो कहते हैं कि अपने विषय के सदृश वस्तु दिख जाना। मानो जो सर्प दिखा है वो क्या है, पहले सर्प हमने देखा था ना, पहले देखा था। तो उसके सदृश वस्तु है ना, ये वाली जो दिखी है, उसके सदृश होने से सर्प तो यहाँ नहीं है, लेकिन जब उसके सदृश कोई वस्तु हमारे सामने आई तो उसकी स्मृति हो गई उस सर्प की, तो इसको सर्प मान लिया हमने। यही बता रहे हैं कि एक तो उसका ये कारण है कि अपने सदृश वस्तु का दिख जाना। कोई आदमी हमने 6 महीने पहले देखा था दिल्ली में, उसके जैसा आदमी यहाँ देख लिया हमने, जहाँ हमारे को क्या हुआ, ये वो आदमी तो नहीं है, लेकिन इसको देखते ही उसकी स्मृति हो गई, तो लगा कि ये वही है। सदृश वस्तु का दिख जाना, ये स्मृति ज्ञान है, ये मतलब है। विषय सामने होता है और पहले बड़े विषय की स्मृति हो जाती है, उद्भूत हो जाता है उसी से स्मृति ज्ञान। एक तो ये हुआ। अथवा दूसरा कहते हैं तत्संबंध, तत्संबंध वस्तु के ज्ञान करके उस वस्तु के साथ संबंध रखने वाली वस्तु सामने आ जानी। जिस वस्तु की तो हमने पहले कहीं देखा था ना, उसके साथ संबंध रखने वाली वस्तु सामने आ जाए तो उसकी स्मृति हो जाती है। कोई मानो हमने एक आदमी ही देखा है, आज कहीं देखा है, उस आदमी उस आदमी के जैसा आदमी हमने अपने मित्र के साथ देखा था, जो आज सामने आया ना आदमी,
उसकी शक्ल जैसा आदमी हमने 2 महीने पहले अपने मित्र के साथ देखा था। ये वो तो नहीं है, लेकिन जब इसको देखा तो उसकी याद आ गई। तत्संबंधी वस्तु, उसके जैसी वस्तु है, पहले 2 महीने हमने देखा, अपने मित्र के साथ ऐसा आदमी सामने का, ये वही लगता। तत्संबंधी वस्तु, समझ गए। और अथवा अपने विषय के चिंतन करके उदय भय पूर्व दृष्ट वस्तु के मनोमय आकार। अपने विषय भाव पूर्व दृष्ट वस्तु, जो पहले हमने देखी है वस्तु, कोई भी वस्तु पहले हमने देखी है ना, तो चिंतन करके, उसका चिंतन करके जो हमारे अंदर पूर्व दृष्ट वस्तु के मनोमय आकार प्रकट हो गया। जो पहले वस्तु हमने देखी थी ना, इसको देखते ही उस वस्तु के जो पूर्व दृष्ट वस्तु थी उसका आकार हमारे सामने आ गया। वही सर्प का ही ले लो आप, तो पहले जो देखा था ना, इसको देखते ही उसका आकार हमारे सामने आ गया, वैसा था, तो इसलिए लगता है ये भी वही है। ये क्या है? भ्रांत स्मृति ज्ञान। और तीसरा है प्रमा ज्ञान। प्रमा ज्ञान के अंतर्गत जो मुखादिक का ज्ञान, सुखादिक का ज्ञान, सो न्याय मत में और वाचस्पति मिश्र के मत में तो मान रूप प्रमाण और सुखादि रूप प्रमेय के अधीन है। तो मत के अनुसार, एक तो न्याय मत के अनुसार, न्याय मत वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं चक्षु आदि द्वारा होने वाला ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है, उसको ही प्रमेय ज्ञान मानते हैं। प्रमा ज्ञान उसी को मानते हैं न्याय वाले, कि जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है, इसमें हमारे अंतःकरण की वृत्ति पहुंचती है, उसी को यथार्थ ज्ञान मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते। वही बात कह रहे हैं कि प्रमा ज्ञान के अंतर्गत क्या है? सुख का ज्ञान भी तो प्रमा ज्ञान है कि नहीं? सुख का ज्ञान क्या है? प्रमा ज्ञान। सुख आदि से सुख, दुख आदि सब ले लेना, आदि से सब ले लेना, जितने ज्ञान है। तो सुख का ज्ञान जो क्या है, न्याय मत में और वाचस्पति मिश्र के मत में मन रूप प्रमाण के द्वारा हुआ। सुख जो है वो बाहर तो है नहीं कहीं, बाहर का तो इंद्रियों के वृत्ति गई तो उसका संबंध हुआ तो ज्ञान हुआ। सुख का ज्ञान बाहर तो कहीं है नहीं, वृत्ति तो कहीं बाहर गई नहीं है, तो कहाँ है वृत्ति? अंदर ही जो है वृत्ति सुख रूप हुई है। तो सुख के ज्ञान में कौन प्रमाण है? मन रूप वृत्ति, बस। ये न्याय का मत है और वाचस्पति मिश्र का मन रूप प्रमाण और सुखादि रूप प्रमेय। प्रमेय वहां क्या है? सुख दुख आदि प्रमेय है, और मन ही वहां प्रमाण है। सुख वृत्ति भी मन की, दुख वृत्ति भी मन की। परंतु ये तो कहते हैं उनका मत है, परंतु हमारा क्या सिद्धांत है? परंतु सिद्धांत में क्या है? मान विषय प्रमाणता के अनंगीकार, अनंगीकारते सुखादिक का ज्ञान केवल प्रमेय के अधीन है, और अन्य जो प्रमा ज्ञान है वे इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण को प्रमेय रूप वस्तु के साथ संबंध होवे है, इसके अधीन है। न्याय वाले 6 प्रमाण मानते हैं, लेकिन बाकी अलग अलग मानते हैं। कोई 2 मानता है, कोई 3 मानता है, कोई 1 मानता है। तो ये 6 प्रमाण मानते हैं, न्याय वाले 6 प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द शब्द नहीं, एक ही होता है, शब्द शब्द नहीं। शब्द को प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान उपमान प्रमाण, 3 हो गए। शब्द शब्द, शब्द नहीं, शब्द, शब्द शब्द के द्वारा होने वाला शब्द प्रमाण। और उसके बाद और कौन प्रत्यक्ष कौन? का प्रत्यक्ष, अनुमान का उपमान, शब्द का शब्द, ये हो ये गए। हो गए। नहीं ना, ऐसा नहीं है, ऐसा कहाँ? दो दो कहाँ? एक चीज मानो ना, प्रमाण लेना आपने, आप तो साथ में ज्ञान भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रमाण लेना है। प्रत्यक्ष प्रमाण है, उपमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। शब्द उसके बाद अर्थापत्ति अनुपलब्धि, 6 हो गए कि नहीं? प्रमाण लेने आपने, प्रमा नहीं लेना, वो तो प्रमा है ना, प्रत्यक्ष के द्वारा जो हुआ है वो तो प्रमा है। आपने केवल प्रमाण कहते हैं, यहाँ पर प्रमाण 6 मानता है वेदांत। प्रत्यक्ष प्रमाण, उपमान, अनुमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये 6 है, देख लीजिए आप। वेदांत मान। हाँ, बाकी लोग अलग अलग मानते हैं। बाकी शास्त्र वाले कोई 2 प्रमाण मानता है, कोई 1 मानता है, कोई 3 मानता है, वो सब आएगा अंदर ग्रंथों के। लेकिन
सिद्धांत वाले 6 प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष, उपमान, लिख लिया। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है, यदि नहीं हिंदी में लिखा जाता तो पंजाबी में लिखो आप, कोई बात नहीं। प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि 6 प्रमाण हो गए ना। अनुपलब्धि। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि 6 प्रमाण है। प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान 3 हो गए। 3 लिख लिए। प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान 3। चौथा शब्द, शब्द लिख दिया। 5वां है अर्थापत्ति, और 6ठा है अनुपलब्धि। तो ये कहते हैं सिद्धांत में मानव से प्रमाणता के अनंगीकार हैं। सिद्धांत में मान में प्रमाणता अंगीकार नहीं की। यदि मन में प्रमाणता नहीं मानते तो क्या होगा? सुखादिक का ज्ञान फिर कहाँ जाएगा? केवल प्रमेय के अधीन, केवल। और जो अन्य जो प्रमा ज्ञान है, ये तो सुख का ज्ञान कह दिया, सुख का, सुखादिक का। इससे अलग जो प्रमा ज्ञान है वे क्या है? इंद्रिय अनुमान आदि रूप प्रमाण का जो प्रमेय रूप वस्तु के साथ संबंध हो वह उसके अधीन है। यहाँ से द्वारा चलेंगे हमारे वेग इंद्रिय ऊपर वाली जो सुखादिक का, जो सुखादिक है इसका ज्ञान तो केवल कहते हैं प्रमेय के अधीन है, यदि मन में प्रमाणता नहीं मानते तो। जो इससे अलग कोई ज्ञान है, तो सुखादि के अलग जो ज्ञान है वो किसके अधीन है? इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण के। इंद्रिय इंद्रिय के द्वारा ही तो करेंगे आप, प्रत्यक्ष करेंगे, इंद्रिय द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा ना। अनुमान आदि से ले लेना सभी प्रमाण, 6 प्रमाण। और जो प्रमाण है उन प्रमाण का जो विषय क्या है? प्रमेय। प्रमेय। तो जब इंद्रिय आदि प्रमाण का प्रमेय के साथ संबंध होगा तभी होगा ज्ञान, नहीं तो नहीं। सुख आदि को छोड़ के, सुख दुख आदि में तो इंद्रियों का मतलब ही नहीं है, वो तो अंदर ही वृत्ति बनती है। जो उससे अलग जो ज्ञान है वो ऐसे है कि जब इंद्रियों का संबंध वस्तु के साथ होगा तभी होगा, भले वो प्रत्यक्ष द्वारा हो, भले शब्द द्वारा हो, भले अनुमान द्वारा हो, भले उपमान द्वारा हो। वो ज्ञान क्या है? प्रमाण और प्रमेय के अधीन है। सुख दुख आदि का केवल प्रमेय के अधीन है सिद्धांत में। और उन्होंने वाचस्पति मिश्र ने और न्यायवादियों ने अपने हिसाब से किया था। शब्द प्रमाण से जन्य ब्रह्म ज्ञान रूप जो शाब्दी प्रमा है सो महावाक्य रूप शब्द प्रमाण का बता रहे हैं। भाई शब्द से किसका बोध होता है? शब्द प्रमाण से जन्य क्या होता है? ब्रह्म ज्ञान। शब्द प्रमाण से जन्य जो हमारे स्वरूप का बोध है वो कैसे होगा? शब्द से। शब्द से। ब्रह्म ज्ञान का मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का बोध होता है। शब्द प्रमाण ही उसमें, और कोई प्रमाण उसमें प्रमाण नहीं है। बाकी संसार के जितनी वस्तु है उसमें 6 प्रमाण हैं, लेकिन अपना जो स्वरूप उसके बोध में एक ही प्रमाण है, शब्द प्रमाण, और कोई प्रमाण नहीं। किसी के द्वारा हो ही नहीं सकता, गति नहीं ना है, कोई प्रमाण वहां पहुंच ही नहीं पाएगा ना स्वरूप के बोध में। केवल शब्द के द्वारा होता, अहम ब्रह्मास्मि ये शब्द है, इसके द्वारा ही हो सकता है। अपने स्वरूप में केवल शब्द ही प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है। किसी प्रमाण से अपना बोध नहीं हो सकता। वही बता रहे हैं कि शब्द प्रमाण से जन्य, जन्य होता है उसके द्वारा उत्पन्न होना। कौन है? ब्रह्म ज्ञान रूप जो शाब्दी प्रमा, शब्द के द्वारा होने वाली प्रमा को कहते हैं शाब्दी प्रमा। वो किसके अधीन है? महावाक्य रूप शब्द प्रमाण का विषय। वाक्य से जो ब्रह्म ज्ञान हुआ, महावाक्य प्रमाण है उसमें। अपने स्वरूप के बोध में कौन प्रमाण है? शब्द। कौन सा शब्द? महावाक्य रूप शब्द। वो कह रहे एक तो ये है,
और प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म रूप प्रमेय का लक्षण वृत्ति रूप जो परंपरा संबंध है ताके ज्ञान के अधीन है। एक तो महावाक्य वहां चाहिए और दूसरा प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म रूप प्रमेय का लक्षण वृत्ति से चिंतन करना। प्रत्यक अभिन्न, प्रत्यक कहते हैं अंतरात्मा को, प्रत्यक कहते हैं, प्रत्यक भाव अंतरात्मा, आत्मा से अभिन्न जो ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म का आपस में अभेद है ना। प्रत्यक क्या है? अंतरात्मा जिसको हम बोल देते हैं कि सबके अंदर साक्षी रूप में जो स्थित है वो, और ब्रह्म दोनों अभिन्न रूप प्रमेय, इनका क्या लक्षणावृत्ति से जब चिंतन करेंगे। एक तो ये प्रमेय है लक्षणावृत्ति वाला, और एक शब्द प्रमाण, ये दो प्रमाण होंगे, दो चीजें होंगी, एक प्रमाण एक प्रमेय। महावाक्य इसमें प्रमाण है, प्रमेय कौन है? प्रत्यक का भिन्न ब्रह्म रूप प्रमेय। इस प्रमेय का लक्षणावृत्ति रूप जो परंपरा संबंध है, सीधा तो संबंध होता नहीं है, लक्षणावृत्ति से ही परंपरा से संबंध होता है, सीधा नहीं होता है। परंपरा का मतलब क्या होता है? परंपरा संबंध क्या होता है? पता किसी को परंपरा संबंध क्या होता है? मानो आपका आपके पिता के साथ सीधा संबंध है, चाचे के साथ सीधा संबंध नहीं है। चाचे के साथ क्या है? परंपरा, पिता के द्वारा संबंध है ना आपका। परंपरा का मतलब होता है बदल के, घुमा करके। पिता के साथ आपका सीधा संबंध है, बाकी जितने रिश्तेदार हैं उनके साथ आपका सीधा संबंध नहीं है। पिता के द्वारा, दादा के द्वारा, बुआ के द्वारा, इसको परंपरा बोलते हैं। जहां पर जब आपने अपने स्वरूप का ब्रह्म के साथ साक्षी और ब्रह्म को दोनों को एक करना है तो कैसे करेंगे? सीधा नहीं हो पाएगा। क्या करना पड़ेगा? जो जीव के साथ उपाधि लगी है उसको हटाना पड़ेगा। अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिवान है, ये सब हटाना पड़ेगा। और जो ईश्वर है, ब्रह्म है, उसके साथ जब भेद करना तो उसकी शक्तिपना, सर्वज्ञपना, उपाधि हटा करके फिर संबंध होगा। नहीं तो सीधा उसका सर्वज्ञ अपना अल्पज्ञ दोनों हटा दोनों की उपाधि हटाएंगे, जब हटाएंगे तो परंपरा से आए ना, सीधा नहीं हुआ ना, कोई ना कोई बीच में जो हटाना पड़ा तभी संबंध होगा। इसको कहते हैं परंपरा संबंध। एक एक शब्द की पदकृतता होनी चाहिए, खोलना चाहिए, नहीं तो ये शब्द आपको कोई खोल के नहीं बताएगा। हमारे परंपरा संबंध कह देगा सीधा, किसी का भी विचार सागर पढ़ाया हो सुन लीजिएगा, ये शब्द कहीं कोई खोलेगा तो बता दे। खोल नहीं सकता बिना न्याय के, कोई नहीं बोलेगा। नहीं, केवल न्याय की बात नहीं है यहाँ पर, बात तो बेस की है कि आपने विद्या में बेस बनाया अपना या नहीं बनाया। एक एक शब्द खोलना चाहिए। कोई भी शब्द जो, ऐसे तो उन्होंने पदकृत किया है पर इसका नहीं किया, उसका पदकृत हम करेंगे ना तभी होगा, तो नहीं होगा। परंपरा संबंध का इतना फर्क है कि दूसरी तरफ से घुमा करके संबंध होना। जैसे मानो आपने, न्याय की बात तो चल ही रही है, आपको किसी ने पूछा कि गांव के बाहर कोई आया आदमी, तो उसने कहा कि फलाने आदमी का घर कहाँ है? तो आपने कहा यही तो है, यही चौक में ही है। आपने कहा चौक में ही है, चौक में तो उसका घर है नहीं, चौक में किसी का घर हो सकता है क्या? आपने कहा यही चौक में ही है, तो चौक में तो घर हो नहीं सकता। चौक जो आपने कहा उसको हटा करके कहेंगे चौक के किनारे पर है घर उसका, सीधा नहीं है। आप तो कहे यही है, देखो यहाँ चौक में ही है, चौक में घर नहीं हो सकता ना किसी का, घर तो किनारे पर होगा ना। तो इसलिए वो परंपरा से संबंध है, सीधा नहीं हो पाएगा। वो चौक के कहेंगे तो चौक में घर नहीं होगा किसी का, तो परंपरा से चौक के किनारे पर उसका घर होगा, ये है परंपरा। अन्य लौकिक पदार्थन का शाब्दी प्रमा रूप जो ज्ञान है सो कहूँ शक्ति वृत्ति रूप संबंध के ज्ञान ज्ञान के अधीन है, कहूँ लक्षणावृत्ति रूप संबंध के ज्ञान के अधीन है। दो प्रकार की वृत्ति होती ना, शब्द की दो प्रकार की वृत्ति है, लक्षणावृत्ति, शक्ति वृत्ति। पर जो कहते हैं अपने स्वरूप के बोध से अलग के, जितने अलग जो अन्य लौकिक ज्ञान है, ये तो अपना जो स्वरूप है वो तो लौकिक नहीं ना है, अलौकिक है। जो लौकिक जितने प्रमा है, जितने ज्ञान है, वो कहीं कहीं शक्ति वृत्ति के अधीन है और कहीं कहीं लक्षणावृत्ति के अधीन है। जैसे अभी मैंने बताया कि आपने जब कह दिया कि घर उसका चौक में ही है, तो ये शक्ति वृत्ति से सीधा अर्थ निकल रहा, भी चौक करता है जो गांव के बीच में एक जगह बनी हुई है, वही निकलता है ना अर्थ, तो उससे तो होगा नहीं। तो वहां पर लक्षणा करनी पड़ेगी, उसके किनारे पर।
तो कई बार सीधा ही होता है, अभी यही घर है सामने, जी तो वहां पर शक्ति वृत्ति से सीधा ही संबंध हो गया। आप कहेंगे ये दरवाजा उन्हीं का है, जी तो सीधा संबंध हुआ ना शक्ति वृत्ति से। जी तो जब सीधा संबंध नहीं हुआ, तो कहते हैं दोनों तरह का होता है, कहीं कहीं सीधा शक्ति वृत्ति से बोध हो जाता है, कहीं कहीं लक्षणा वृत्ति से। होता है। लेकिन जो अपने स्वरूप का बोध है वहां पर शक्ति वृत्ति तो होता ही नहीं है, लक्षणा ही करनी पड़ेगी। लक्षणा में कौन सी? भाग त्याग लक्षणा। भागते अभी आगे आएगा भाग त्याग लक्षणा। मेरे दिमाग में हमारा भी चल रहा था, मैं पूछने वाला था। 3 प्रकार की लक्षणा, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा। ये भी सब न्याय का विषय है बाबा जी, आपका तो आपने पढ़ा होना चाहिए आपको, ये सब तर्क संग्रह का विषय है, लेकिन तर्क संग्रह अभी लगा नहीं आप। टैक्सोनॉमी के बाद वाला है ना ये। हाँ, 3 प्रकार की लक्षणा होती है, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा। स्वरूप के जब स्वरूप का हम चिंतन महावाक्य का चिंतन करेंगे, तो वहां पर ना तो जहत लक्षण ही चलती है, ना अजहत ही चलती है, भाग त्याग लक्षणा। उसको भाग त्याग लक्षणा को क्या कहते हैं? जहत अजहत लक्षणा। उसका दूसरा नाम है जहत अजहत लक्षणा। जहत का अर्थ क्या होता है? जहत का मतलब क्या है? त्याग। जहत का अजहत का अर्थ है ना त्याग। मानो किसी को आपने बोला, कोई एक शब्द बोला आपने कि लाल दौड़ रहा है, लाल। लाल रंग तक घोड़ा था ना, वो लाल तो नहीं दौड़ सकता ना, लाल तो रंग है, लाल तो कभी दौड़ ही नहीं सकता, उसका लाल दौड़ रहा है, तो लाल कहाँ दौड़ेगा? तो वहां पर क्या है? जहत लक्षणा। लाल को छोड़ दो, लाल के साथ जो जिसमें लाल है उसको ग्रहण कर लो। अजाहत लक्षणा कहते हैं उसको, अजाहत। जो है उसको भी साथ में रखना और ग्रहण करना। अच्छा घोड़े को लाल को तो आपने रखना ही रखना है, और जैसे पशु में लाल रंग है उसको पशु का भी ग्रहण करना। अजाहत लक्षण। तो जहत होता है कि पूरा ही आपने कहा भाई सींग, जो आपने कहा भाई जो है सींग वाला जो खरगोश है, बोल दिया आपने, तो सींग के कभी खरगोश होते, खरगोश के सींग कभी होते ही नहीं, तो आपको पूरा ही अर्थ जोड़ना पड़ेगा। जो सींग आपने कहा था सींग वाला, आपने कहा सींग वाला खरगोश होता है, ऐसा आपने बोल दिया, तो सींग वाला तो खरगोश कभी होता ही नहीं। तो जहत लक्षणा करनी पड़ेगी, जो अर्थ आया था पूरा त्याग के दूसरा ग्रहण करना पड़ेगा। ये अनर्थ अर्थ है। सींग तो आपने पूरा त्यागेंगे तभी खरगोश का बोध होगा, यदि सींग रखेंगे तो खरगोश का बोध नहीं हो सकता। और भाग त्याग लक्षणा का मतलब होता है भी कुछ भाग का त्याग करना, कुछ भाग को रखना। जैसे जैसे अल्प शक्ति, सर्प शक्ति, इसको छोड़ दो और चेतन दोनों का रख लो। ये होता है जहत अजहत लक्षण, जहाँ भाग त्याग, एक भाग का त्याग। भाग त्याग मतलब एक पार्ट को छोड़ दो, दूसरा पार्ट जो है इकट्ठा कर दो, ये है। ये सीधा आपको बता दिया, वैसे ग्रंथों में तो बहुत इसका विस्तार है। तो ये कहते हैं भी कहीं कहीं शक्ति वृत्ति के संबंध के ज्ञान के अधीन है, कहीं कहीं लक्षणावृत्ति रूप संबंध के ज्ञान के अधीन है। सीधा ज्ञान ना। शक्ति का मतलब जो शब्द से सीधा अर्थ निकलता है उसको शक्ति कहते हैं। शब्द का सीधा अर्थ के साथ संबंध वो है शक्ति वृत्ति। शब्द का अर्थ के साथ मतलब परंपरा से संबंध, उसको कहते हैं लक्षण। कोई ज्ञान ज्ञेय रूप वस्तु मात्र के अधीन है, और कोई ज्ञान प्रमाण और प्रमेय वस्तु के संबंध के व तत्संबंध के ज्ञान के अधीन है। खोल के बता रहे हैं कि कोई ज्ञान तो ऐसा होता है सीधा ज्ञेय रूप वस्तु मात्र का ज्ञान हुआ, जो वस्तु ज्ञेय है उसके सीधा अधीन है कोई ज्ञान। और कोई जो है उसमें प्रमाण भी चाहिए, प्रमेय भी चाहिए, दोनों का साथ संबंध होगा तो उसका ज्ञान होता है, एक के द्वारा नहीं होता। और अथवा तत्संबंध के ज्ञान के अधीन है, जहां उसके जैसी वस्तु का ज्ञान हो जाए तो उसका ज्ञान हो जाएगा। जैसी वस्तु की स्थिति होगी ना। जैसे मानो आपने चावल का पता लगाना है कि पक गए कि नहीं पक गए, हाँ जी, तो एक तो सभी चावल तो उठाएंगे नहीं, आप एक चावल उठा के देखेंगे कि, तो तत्संबंध वस्तु होगी ना उसके साथ संबंध रखने वाली, तो आपको सभी चावलों का ज्ञान हो गया कि चावल पक गए, दाल है, रोटी है, कुछ भी है। ऐसे हाँ, ब्रह्म प्रमा साधारण ज्ञान के विषय को ज्ञेय कहे हैं। ज्ञेय किसको कहते हैं? कहते हैं ज्ञेय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय।
ज्ञेय का अर्थ क्या है? भ्रम प्रमा साधारण ज्ञान के विषय को ज्ञेय कहे हैं। तामे प्रमेयपना नहीं है, इसमें प्रमेयपना है ही नहीं। इसमें जो भ्रांति प्रमा है, ब्रह्म ब्रह्म रूपी ज्ञान है जो, उसमें ज्ञेयपना नहीं। वही जैसे सर्प, जी। उसमें ज्ञेयपना नहीं। और भ्रम प्रमा है ना, साधारण, साधारण ज्ञान के जो भ्रम प्रमा का साधारण ज्ञान है ना, उसको कहते हैं ज्ञेय। केवल प्रमा ज्ञान के विषय को प्रमेय कहे हैं। पहले प्रमाण का बताया, ज्ञेय पे और ध्येय। ज्ञेय, प्रमेय और ध्येय, तीन चीजें बताई ना। तो कहते हैं ज्ञेय का बता दिया कि ब्रह्म परमा साधारण ज्ञान के विषय को ज्ञेय कहें, और केवल प्रमा ज्ञान के विषय को प्रमेय कहे हैं। केवल प्रमा। केवल प्रमा, ब्रह्म प्रमा नहीं, केवल प्रमा भाव यथार्थ प्रमा। प्रमा। कामे ज्ञेयपना, उसमें क्या है? जो केवल प्रमा ज्ञान के विषय प्रमेय है, उसमें कहते ज्ञेयपना है, उसमें प्रमेयपना नहीं है, ज्ञेयपना। इस प्रकार का सर्व ज्ञान वस्तु के अधीन है। ये बता दिया कि इस प्रकार का सर्व ज्ञान वस्तु के अधीन है। यहाँ वस्तु शब्द करके ईश्वर रचित व मनोमय व भ्रमरूप वस्तु के साथ प्रमाण द्वारा व साक्षात वृत्ति के संबंध का ग्रहण है। वस्तु से क्या लेना? यहाँ पर जब कहा कि वस्तु, तो वस्तु शब्द से कहते यहाँ पर क्या लेना है? एक तो लेना है बाबा वसंत सिंह, है तुम नहीं कर ला अपने नजर बात, कोई ना कोई जरूरी गल नहीं होगी ना, पूछ लो बातें। कहते हैं भी वस्तु शब्द से यहाँ पर क्या लेना है? जी। एक तो लेना है ईश्वर रचित वा, एक तो वस्तु उसको कहते हैं जो ईश्वर से रचित है, जितने पदार्थ हैं उसको वस्तु कह देते हैं। दूसरा है मनोमय, मन रूप, जो मन का संकल्प रूप हो, उसको भी वस्तु कह देते हैं। और तीसरा है भ्रम रूप वस्तु के साथ प्रमाण द्वारा अथवा साक्षात जो वृत्ति का संबंध है। तीसरा है वस्तु के साथ वृत्ति का संबंध, भले साक्षात हो भले प्रमाण द्वारा हो, उसको भी वस्तु कहते हैं। जहां ते ज्ञान विधि आदि के अधीन नहीं, ये बता दिया। विधि नहीं यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर तो मनोमय वस्तु को वस्तु कह देते हैं, मनोमय पदार्थ को भी। और जिसके साथ वृत्ति का संबंध होता उसको भी वस्तु कहते हैं। तो जहां पर विधि की जरूरत ही नहीं है, किसी विधि के द्वारा थोड़ी संबंध होता है। आप जा रहे हैं तो यहाँ पर जितनी वस्तुएं आपके सामने आ रही है, मर्यादा से थोड़ी वहां उनके साथ संबंध होगा, साथ साथ हो ही जाएगा, सामने साक्षात ही हो जाएगा। जो भी सामने आता जाएगा उसका संबंध होता जाएगा। तो वहां विधि की जरूरत ही कोई नहीं है, मर्यादा की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कहा था कि ज्ञान जो है, जो ज्ञान है वो प्रमाण और प्रमेय के अधीन है, ना विधि के अधीन है, ना ही पुरुष की इच्छा के अधीन है। अब आगे बात ऊपर चलो, 2 नंबर पर ध्यान। भ्रम प्रमा पीछे बता के आए है ना भी, एक भ्रांति प्रमा है, एक यथार्थ प्रमा है, एक स्मृति प्रमा है। तो भ्रम प्रमा का अर्थ है भ्रांति प्रमा, भ्रांति ज्ञान। प्रमा कहते हैं ज्ञान को, भ्रम कहते हैं भ्रांति को। भ्रांति ज्ञान जो है वो साधारण ज्ञान के विषय को, भ्रांति प्रमा या भ्रम प्रमा साधारण ज्ञान के विषय को के कहे हैं। विशेष नहीं, साधारण होता है। कोई तो विशेष किसी वस्तु का ज्ञान होता है ना, साधारण ज्ञान होता है। एक होता है विशेष, एक होता है साधारण। मानो साधारण जैसे रज्जू में सर्प है ना, सभी कोई भासता है, कोई ऐसा नहीं जिसको ना भासता है। कोई ऐसा नहीं होगा जिसको रज्जू में सर्प नहीं दिखता। साधारण भ्रांति है कि नहीं? तो जो साधारण, जो भ्रम भ्रम प्रमा साधारण ज्ञान है ना, उसके विषय को कहते हैं ज्ञेय। जैसे सर्प सबको ही दिखता है,
कोई ऐसा नहीं, साधारण रूप से उसका ज्ञान होता है। विशेष रूप ज्ञान किसका है? रस्सी का। वो तो साधारण नहीं है ना, वो तो विशेष है। दूसरा कहते हैं केवल प्रमा। केवल का तो था यथार्थ, असलियत जो ज्ञान है, उस ज्ञान के विषय को कहते हैं प्रमेय। जैसे रज्जु, रज्जु या सीपी में चांदी दिखती है, तो सीपी जो है वो क्या है? असलियत है ना। यानी जो अधिष्ठान है, जिसमें कोई कल्पित वस्तु दिखती है, वो अधिष्ठान केवल प्रमा है ना। वो जो केवल प्रमा ज्ञान है, उसके विषय को कहते हैं प्रमेय। उसमें प्रमेयपना भी है, ज्ञेयपना भी है, क्योंकि वो भ्रांति ज्ञान नहीं है। और आगे यहाँ पर तो समझ ही गए होंगे वस्तु का अर्थ। और ऊपर चलो मेन में, ये तो ज्ञान का विवेचन किया भी, ज्ञान कितने प्रकार का है, ज्ञान कैसे कैसे होता है, बताना ये है मेन। बताना क्या है? निष्कर्ष ये है भी ज्ञान और ध्यान में भेद कितना है। तो पहले ज्ञान को अच्छी तरह समझ लो कि ज्ञान जो है प्रमाण और प्रमेय के अधीन है, ना पुरुष की इच्छा के अधीन है, ना ही विधि के अधीन है। भाव किसी ने अपने स्वरूप का बोध करना हो तो उसको मर्यादा की जरूरत नहीं कि हाथ मांजेगा तभी उसको आपका बोध होगा, जाओ तीर्थ में स्नान करेगा तभी होगा। ऐसा कुछ नहीं, जाओ भगवे कपड़े पाएगा तभी होगा, जाओ चिट्टे पाएगा तभी होगा। वहां किसी मर्यादा की जरूरत नहीं है अपने स्वरूप के बोध के लिए। वो कैसे होना है? शब्द से। शब्द को चिंतन करने के लिए किसी मर्यादा की, किसी वर्णाश्रम की, किसी जाति ऊंच नीच की कोई जरूरत नहीं। कोई आदमी कहीं भी कर सकता है ना, उसमें किसी कोई मर्यादा की जरूरत नहीं है। कोई ब्राह्मण कर सकता है, क्षत्रिय नहीं कर सकता, क्षत्रिय कर सकता है, शूद्र नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जो गुरबाणी का सिद्धांत यही तो है, यही सिद्धांत है ना गुरबाणी का, कि यहाँ पर किसी के ऊपर कोई मर्यादा नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है। क्यों पढ़ सकता है? शब्द है ना। हम कहते हैं ना शब्द स्वरूप है, शब्दावतार है। तो यहाँ पर क्या कहा कि शब्द से बोध होता है अपना, और किसी प्रमाण से नहीं होता। तो शब्द को चिंतन करने में कोई मर्यादा नहीं है किसी प्रकार की, जैसे भी करना। हालांकि मर्यादा की जरूरत है, ये एक आगे की बात है। जो आदमी अभी अज्ञान में चल रहा है, उसके लिए मर्यादा अति आवश्यक है। यदि वो मर्यादा नहीं रखेगा तो उसका पतन हो जाएगा। और को मर्यादा अति लाजमी है, जब तक वो ज्ञानी नहीं होता तब तक उसको मर्यादा जरूरत है। यदि मर्यादा में नहीं चलेगा तो पतन हो जाएगा उसका। उसको तो मर्यादा पूरी हट से पालन करनी पड़ेगी। ये सामान्य बात बताई कि जो मतलब ज्ञान है वो है प्रमाण और प्रमेय के अधीन, ना ही विधि के अधीन है, ना ही पुरुष की इच्छा के अधीन है। अब कहते हैं ध्यान। ध्यान विधि के तथा पुरुष की इच्छा और विश्वास तथा हठ के अधीन है। हठ के यहाँ पर ना प्रमाण की जरूरत है, ना ही प्रमेय की जरूरत उसकी इच्छा, है। यहाँ क्या चाहिए? एक तो पुरुष की इच्छा होगी तभी ध्यान होगा ना। जब हमारी इच्छा ही नहीं तो ध्यान कैसे करेंगे? जी ये है। एक तो इच्छा और दूसरी विधि। जब तक किसी से पूछेंगे ध्यान कैसे किया जाता है, विधि नहीं आती होगी तो ध्यान नहीं होगा। दोनों बात उल्टी होगी। वहां पर विधि और इच्छा की जरूरत नहीं, जहां पर विधि और इच्छा की जरूरत है। और दो चीजें और है साथ में, जब तक विश्वास नहीं होगा तो हम ना विधि रख पाएंगे, ना ही हमारी इच्छा होगी। और तीसरा है हठ। यदि हठ नहीं करेंगे तो एक दिन बैठ के दूसरे दिन छोड़ देंगे, तब होगा ही नहीं, तब भी नहीं होगा। जहां पर चार चीजें हैं, इच्छा, विधि, विश्वास और हठ, ध्यान में। और ज्ञान में दो ही चीजें चाहिए, प्रमाण और प्रमेय। ना वहां इच्छा की जरूरत है, ना विधि की जरूरत है। तो ये दोनों का भेद है। अब जो हमने ऊपर विधि पढ़ा उसकी अभी नीचे टिप्पणी है, ये जो ध्यान पूर्व वाला बता दिया था। हाँ जी। 320 नंबर टिप्पणी, जो विधि शब्द के ऊपर टिप्पणी लिखा, वो भी पढ़ना है पीछे वाली पंक्ति का। नहीं, ये ध्यान है। जहां तो ध्यान की बात चल रही है, ध्यान जो उपासना सो वस्तु के अधीन नहीं किंतु कर्ता के अधीन है। जी, यहाँ तो संग साथ उसकी बात रखती है। ऊपर वाले की जो वस्तु की बात चल रही थी ना महाराज जी। वो तो ज्ञान की बात पूरी हो गई थी ना वहां पर। अब ध्यान के लिए ही बता रहे हैं कि ध्यान जो उपासना, ध्यान का अर्थ क्या है? उपासना, ध्यान का अर्थ नहीं है वो, पर्यायवाचक शब्द है। हाँ जी, पर्यायवाची बोल सकते उसको ध्यान भी कह सकते हैं, उपासना भी कह सकते हैं, भक्ति भी कह सकते हैं। हैं। तीनों चीजें।
उपासना और वस्तु के अधीन। ध्यान जो है वो क्या है, उपासना और वस्तु के अधीन नहीं, किंतु कर्ता के अधीन है। ना तो वहां पर वस्तु की जरूरत है और ना ही वहां पर उपासना की जरूरत है। वहां पर क्या जरूरत है, पुरुष जो करता है वो तैयार होना चाहिए। कर्ता ही विधि कर पाएगा, कर्ता ही विश्वास करेगा, कर्ता ही हट करेगा। चार चीजें बताई है ना वहां पर, इच्छा, विधि, विश्वास और हठ। ये चारे चीजें कर्ता में होंगी ना, तो इसलिए ना वहां पर उपासना की जरूरत है, ना ही वहां पर वस्तु की जरूरत है। यद्यपि ध्यान और मन की वृत्ति रूप है। यद्यपि ध्यान भी क्या है, मन की वृत्ति ही है। यद्यपि, पर फर्क क्या है, तथापि सो पुरुष करी किए इच्छा आदि के अधीन है तो मन की वृत्ति। पर मन की वृत्ति बनाएगा कौन, जब तक पुरुष की इच्छा नहीं तो मन की वृत्ति बने नहीं पाएगी। आप किसी मूर्ति का ध्यान करना हो आपको, है तो वही वृत्ति बनानी पड़ेगी मूर्ति के आकार की, पर बनाएगा कैसे, जब पुरुष की इच्छा होगी कि इस मूर्ति को मैंने ध्यान में लाना है। इच्छा होगी ना उसकी, तो कैसे लाना है, किसी से पूछेगा वो कि इस मूर्ति का मैंने ध्यान करना, तो कैसे, विधि पूछेगा ना। और दूसरा, जब तक उसका उस मूर्ति पर विश्वास नहीं होगा कि यही परमात्मा है, तो कर नहीं पाएगा। तीसरा, हट से। आज मानने लगा तो कल लगेगा, परसों लगेगा, चौथे को लगेगा, करता जाएगा ना लगातार हट से, तब उसका मूर्ति का रूप हो जाएगा वो। वस्तु के अधीन नहीं है वो, कहते हैं कर्ता के अधीन है, वस्तु के अधीन नहीं है। याते सो मानस ज्ञान नहीं, किंतु मानसिक क्रिया है। उसको आप ज्ञान नहीं कह सकते, वो तो मन की क्रिया है, मन का कर्म है। ध्यान करना मन का कर्म है ना, तो मानसिक क्रिया है, मानसिक ज्ञान नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, सब समझने वाली, कि मन का कर्म है ध्यान करना। मन का कर्म है ध्यान करना, ज्ञान नहीं है वहां पर, कर्म है, क्रिया है मन की। मन के द्वारा हम हट से मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं, शब्द का ध्यान कर रहे हैं, किसी भी चीज का ध्यान कर रहे हैं। यहाँ पर हो गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी